वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर। और प्लेसमेंट सीरीज़ की इस श्रृंखला में आज के हमारे वीडियो के गेस्ट हैं अमित माइती। वेलकम टू द चैनल अमित माइती। थैंक यू प्रताप। मैं बता दूं कि अमित माइती उड़ीसा डीआई ज्वाइन किए हैं और मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स को अमित जी आप पहले अपना एक इंट्रोडक्शन दें, फिर हम आगे के सवाल जवाब कंटिन्यू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अमित माइती हूँ। मैंने अपना बी फार्म उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से किया है। उसके बाद एम फार्म किया है IIT BHU से फार्माकोलॉजी स्पेशलाइजेशन में। मेरा जीपैट का रैंक है वो 64 और मेरा नाइपर का रैंक था 60 और IIT BHU में एंट्रेंस के एग्जाम का रैंक 13 था। अभी उड़ीसा DI में मेरा रैंक 4 था, इसलिए मैं अभी उड़ीसा DI में ज्वाइन करने वाला हूँ। So, many congratulations for cracking the उड़ीसा DI एग्जाम। मैं चाहूँगा कि आप मेरे व्यूअर्स को बताएं कि आपने ये उड़ीसा DI की तैयारी क्या जीपैट के साथ साथ या जीपैट के बाद कैसे तैयारी करी थी, और जो एम फार्म का करिकुलम है IIT BHU का, अगर उसने थोड़ी बहुत भी मदद की हो या यहाँ का जो इन्वायरमेंट है यदि उसने मदद की हो उड़ीसा के DI इंटरव्यू और जो उसके जो पेपर्स हैं उसको क्रैक करने में। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप बताएं कि एम फार्म में जो स्ट्रेस है वो मतलब होता है यूजुअली PG स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत स्ट्रेस थीसिस का एंड ऑल थिंग, तो उसको आपने टैकल करने के लिए क्या क्या किया? हालांकि ये दो अलग अलग सवाल है, मैं चाहूँगा आप दोनों का जवाब दें। मेरा एक्चुअली वो DI का रिटन एग्जाम जो था वो जीपैट के आसपास ही हुआ था, इसलिए मेरा वो साथ साथ प्रिपरेशन हो गया था। एक्चुअली हमारा DI का सिलेबस और जीपैट का सिलेबस सेम ही होता है, इसलिए एक पढ़ाएगा तो एक अच्छे से पढ़ेगा तो दोनों एग्जाम दे सकता है कोई आराम से। और उसके बाद इंटरव्यू मेरा हुआ था एम फार्म के साथ साथ। हाँ, उसके इधर एम फार्म के कर रहा था, इसलिए मुझे हेल्प हुआ था बहुत, क्योंकि इधर बहुत मतलब टीचर्स मिले जिनके साथ बातचीत करने से कुछ नॉलेज गेन हुआ। उसके बाद वही से कुछ नॉलेज आइडिया मेरा इंटरव्यू में हेल्प किया है, ये तो मैं मानूंगा। वो तो एक्चुअली थीसिस का स्ट्रेस के बारे में वो तो रहेगा ही। वो एम फार्म मतलब जो कोई भी करेगा तो थीसिस का स्ट्रेस रहेगा ही, उसके साथ साथ पढ़ाई करना होता है। जैसे कि मैंने एम्स का फार्मासिस्ट का पेपर दिया था, मतलब एम फार्म के साथ ही, उसमें मेरा रैंक 7 आया था, ऑल इंडिया रैंक। इस हिसाब से मैं क्या करता ना, दिन में थीसिस के लिए करता था और रात में पढ़ता था एम्स के लिए। इसी हिसाब से एक रूटीन बनाना होता है, रूटीन बना के फिर पढ़ना होता है। हैट्स ऑफ माइटी टू सच ए डेडिकेटेड पर्सन यू आर। मैं चाहूँगा कि और सवाल जवाब करने से पहले आप IIT BHU में अभी 2 साल आपने ऑलमोस्ट बिताए हैं, आपने कहीं भी बीच में जैसे ज्वाइन नहीं करना पड़ा इन बिटवीन वर्क कल्चर को, आप अब ज्वाइन करेंगे उड़ीसा DI को। तो मैं चाहूँगा कि आप जो ये जो 2 साल का पूरा जो टाइम पीरियड है जो आपने स्पेंड किया है IIT BHU में, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। लैब एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस उसके बारे में, और जो यहाँ का कल्चर है, इन्वायरमेंट है IIT का, उसके एक्सपीरियंस के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। IIT का एक्सपीरियंस एक तरह से मेरे लिए सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ही था। इधर का जैसे कि माहौल है, मतलब लैब अच्छा है, टीचर्स भी अच्छे हैं, मतलब बहुत सारे फील्ड्स में काम भी होता है। आप चाहे तो किसी भी फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो तो आप उसी फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि इधर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। और उसके बाद आता है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। इसमें उस मामले में इधर पूरा सब कुछ अपॉर्चुनिटी भरा पड़ा है। किसी में अगर कुछ भी मतलब अगर आप में किसी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप आराम से उसके हिसाब से जा सकते हैं, उसी लाइन में भी जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। और लैब भी अच्छे से होता है, प्लेसमेंट का भी इधर अच्छा ही सीन है। मतलब इस बार हमारा इसमें ऑलमोस्ट 80% to 90% प्लेसमेंट हो गया है। अभी कुछ बच्चों का अभी बाकी है, उनका भी हो जाएगा कुछ ही दिन में। लेकिन इसलिए प्लेसमेंट का भी हो जाता है। स्ट्रेस तो रहेगा, एम फार्म का थीसिस का स्ट्रेस रहेगा, लेकिन माहौल इधर अच्छा है थोड़ा। मतलब रात में घूमते टाइम बहुत सारे खुली जगह है ये, और बनारस की घाट वगैरह है, वो सब आप घूम सकते हैं। और जैसे कि आप ये पीछे की बिल्डिंग देख सकते हैं, ये जो इधर है, इधर बहुत सही माहौल होता है, मतलब जगह ही जगह है। और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमने बताया उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एनुअल इवेंट्स एक होता है इधर, काशी यात्रा, एनुअल स्पोर्ट्स की तरह होता है स्पर्धा। और उससे और भी आप अगर और भी एक्सेल करेंगे तो आप इंटर IIT वगैरह भी जा सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आपको देता है उसी फील्ड में जाने के लिए। और उसके अलावा हर वीक में एक इवेंट होता है इधर, जैसे बहुत सारे क्लब्स है, FMC क्लब है वगैरह, और एस्ट्रोनॉमी क्लब है, रोबोटिक्स क्लब है, बहुत सारे क्लब्स भी है। इसलिए और बहुत सारे बच्चों के साथ भी आपका इंटरेक्शन होगा। क्लोज इंटरेक्शन नहीं रहेगा, आप जितना खुल मिल के इंटरेक्ट कर पाएंगे उतना आपका नॉलेज भी गेन होगा उसी लाइन में। माइटी,
प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जो डीआई का इंटरव्यू होता है और पेपर का जो सिलेबस है वो मतलब जीपैट से कितना वेरी करता है, जैसे क्वेश्चन पैटर्न हो गया थोड़ा बहुत, और जो मतलब इंटरव्यू के लिए जो आपने स्ट्रेटेजीज वगैरह या यूट्यूब चैनल्स वगैरह जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे जूनियर्स को जो आगे जाके डीआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली वो डीआई का रिटन एग्जाम के लिए जीपैट के तरह सेम ही है पूरा। जीपैट का जितना सिलेबस है उतना ही सिलेबस है डीआई का। आप अगर उसको अच्छे से रिवीजन करके पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। मतलब डीआई में भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, होने का चांसेस है। आपको अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। और बाकी रहा इंटरव्यू का। इंटरव्यू के लिए एक्चुअली क्या होता है ना, वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर, उनका मूड कैसा है। हमारे में मुझे पूछा गया था फार्मेसी के ऊपर, लेकिन मेरे बाद या मेरे पिछले से जो बंदे थे उनको पूछे थे, किसी को एथिक्स के ऊपर से पूछ रहे थे, किसी को जीके पूछ रहे थे। ये इसलिए कुछ फिक्स नहीं होता है। आप अपना नॉलेज रख के जाना है और थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स भी देख के जाना है। आपको थोड़ा बाहर का नॉलेज भी रखना ही है। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका तो फार्मेसी नॉलेज तो है जीपैट का प्रिपरेशन या फिर डीआई के प्रिपरेशन से, वो थोड़ा देख लेना। उसके अलावा आप थोड़ा यूपीएससी का जो वगैरह मॉक इंटरव्यू जो है उसमें कैसे क्या देना होता है, कॉन्फिडेंस में देना होता है, यही सब आप देख के प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से। अमित जी, इतने अच्छे तरीके से आपने बताया कि आप किस किस प्रकार से यूपीएससी वाले इंटरव्यूज़ को देख के अपने इंटरव्यू कॉन्फिडेंस वगैरह को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जीपैट अपीयर करने वाले जूनियर्स को, जो अभी 2025 का तो जीपैट हो चुका है, जो 2026 और 27 के जीपैट को देना चाहते हैं, उन जूनियर्स के लिए कुछ एडवाइस, एक या दो पीस ऑफ एडवाइस जो कि आपने खुद भी फॉलो की हो अपने प्रिपरेशन के टाइम में, तो वो चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। ठीक, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हो ना, वो अच्छे से करो। लेकिन ये नहीं है कि आप अगर एक एग्जाम नहीं भी हुआ, ऐसा नहीं कि आपका प्रिपरेशन कभी खराब गया है। आपने जो मेहनत किया है वो हमेशा आपका साथ देगा। आपको सिर्फ उसको कंटिन्यू करना रहना है। क्या होगा, अगर जीपैट भी नहीं हुआ, कोई दूसरा एग्जाम हो सकता है, डीआई हो सकता है, फार्मासिस्ट का एग्जाम भी आता है, सबका सिलेबस सेम ही होता है। इसलिए कभी प्रिपरेशन बेकार नहीं जाता। प्रिपरेशन हमेशा फ्रूटफुल रहता है, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है वो प्रिपरेशन को, उसको रिविजन करना रहना है। नॉलेज कभी बेकार नहीं होता, ये मैं कहना चाहूँगा। माइटी, आउट ऑफ द बॉक्स एक सवाल आपसे कि फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? फेवरेट मूवी मैं रेकमेंड करूँगा, एक्चुअली मैं तो बहुत सारे मूवीज़ देखता हूँ। अभी एक मूवी फेवरेट है, कुछ अलग मूवी आ जाएगा वो फेवरेट हो जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। जैसे कि मुझे वेब सीरीज में भी पसंद है, जैसे कि ब्रेकिंग बैड एक पसंद आया था। अच्छा, अभी एनीमे में अटैक ऑन टाइटन्स एक देखा, वो एक मस्त सीरीज। टेक नोट्स गाइस, एनीमे, ब्रेकिंग बैड सीरीज सब देखते रहना है, बस एक बार पेपर क्लियर हो जाए उसके बाद। सो मैटी, जहाँ तक मुझे पता है कि एक सब्जेक्ट है जो कि हालांकि मैंने अपने चैनल पे भी पढ़ाया हुआ है पूरे सब्जेक्ट को, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। अराउंड 25-26 एक्ट्स हैं इसमें। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम इसे एज अ माइनर सब्जेक्ट लेके चलते हैं जीपैट में, तो हम इसका बहुत ही लो लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बेसिक्स एक्ट्स को पढ़ते हैं। जो हमारे यूट्यूब वाले टीचर्स हैं या फिर जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर हैं, वो उन्हें 3 से 4 बड़े बड़े एक्ट्स, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, एमटीपी एक्ट, इन सब के बारे में ही साझा करके हमें एक तरफ रख देते हैं और कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब कराते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि डीआई के एग्जाम में ये सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे व्यूअर्स को। एक्चुअली ये मैं बताने का भूल ही गया था, डीआई का प्रिपरेशन में जूरिस्प्रूडेंस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे कि मेरा ओडिशा डीआई में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस था 200, उसमें से 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जूरिस्प्रूडेंस से आया था। इसीलिए डीआई के लिए अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, वो जूरिस्प्रूडेंस को थोड़ा अच्छे से मतलब मेजर मान के चले। ये एक डिफरेंस है जीपैट और डीआई के एग्जाम में, ये नोट करके रखना है। जूरिस्प्रूडेंस को एक्चुअली डीआई लोगों का, ड्रग इंस्पेक्टर का एक काम होता है कि वो लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हिसाब से ही हमेशा काम ही करेंगे। इसलिए ये वन ऑफ द नहीं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ही हो जाता है डीआई एग्जाम के लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो जीपैट मेंटर की एक प्लेलिस्ट है जूरिस्प्रूडेंस का, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसका कंटेंट बहुत क्रिस्प है और अच्छे से आप समझ भी सकते हैं वो देख के, और आपका क्लैरिटी आ जाएगा जूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट के ऊपर। वैसे बहुत ही बेतुका सा सवाल हो जाएगा, बट डीआई के साथ साथ डीआई की ड्यूटीज़ भी आती हैं, डीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। डीआई का पेचेक भी अच्छा है,
स्टेट लेवल पे है। लेकिन आपको जो एम्स फार्मासिस्ट में आपने बताया कि आपकी AIR 7 थी, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल रही थी। अभी आपने उड़ीसा DI क्लियर किया है, तो वो स्टेट लेवल की जॉब है। तो भी आपने फार्मासिस्ट और DI में, DI अभी जैसे आपने बताया कि DI ज्वाइन करेंगे, तो आपने फार्मासिस्ट और DI में, कहने को तो DI का पद बहुत बड़ा है, बट सेंटर और स्टेट का फर्क पड़ता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, क्या अब आपने क्यों ही DI को चूज़ किया? हालांकि ऑब्वियस है, बट स्टिल एक बार पूछने में क्या ही जाता है। एक्चुअली DI मेरा ड्रीम जॉब ही था। मतलब मैंने जब बी फार्म ज्वाइन ही किया था, मैं इतना कुछ मुझे मालूम नहीं था, लेकिन इतना पता था कि ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, ये सब मुझे पता था। और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फार्मासिस्ट का हुआ था, लेकिन ये तो मतलब पहले से ड्रीम जो था वो इसलिए इधर ही ज्वाइन हुआ। दैट वॉज इट गाइज। माइटी वेरी वेरी बहुत बहुत आभार आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। और मैं चाहूँगा कि की पॉइंट्स आप सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं फॉर द DI, फॉर द फार्मासिस्ट और अपने GPAT की तैयारी को लेके, प्लीज़ उसे नोट कर लें एंड लुक फॉरवर्ड टू इट। वी आर योर सीनियर्स एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। सो यदि आपके कोई भी सवाल जवाब हो माइटी से या मुझसे, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, तो उनका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब GPAT मेंटर।